और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं ईडी ने जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल की रिहाई का विरोध कर दिया है। यह हलफनामा उनकी तरफ से दिया गया है। जवाब दाखिल करने को कहा गया था, 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, प्रवर्तन निदेशालय को, जो उनकी तरफ से दाखिल कर दिया गया। और आज अब देखने वाली बात होगी, जब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में अब से कुछ देर बाद, कि क्या किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है। अपनी गिरफ्तारी को एक तरह से चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल ने, अर्जी डाली थी और उस पर होली के दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अभी चूंकि छुट्टी है और बाद में उस मामले को देखेंगे। इस बीच 2 अप्रैल तक के लिए जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। वो जवाब दाखिल कर दिया गया, हलफनामा दाखिल कर दिया गया, जिस पर आज कुछ देर में सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई है, जिस पर आम आदमी पार्टी की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि क्या वहां से राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को। विक्रांत यादव मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विक्रांत, अब पूरी नजरें जो हैं आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की वो टिकी होंगी आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी। देखिए बिल्कुल पंकज, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने न केवल अपनी गिरफ्तारी बल्कि रिमांड दोनों को चैलेंज किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। और ईडी ने इस मामले में अपना एफिडेविट फाइल कर दिया था, जिसमें ईडी ने कहा था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी मेजर बेनिफिशियरी है थ्रू अरविंद केजरीवाल, यानी अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी को जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो मिला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो उन्होंने मांग की है कि उनको गिरफ्तारी से रिहाई मिली और रिमांड उनका गैरकानूनी है, वो दोनों ही दलीलें गलत हैं। ईडी ने एक और बड़ी दलील दी है कि जब अरविंद केजरीवाल का पहला रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, ट्रायल कोर्ट में, तो उन्होंने खुद जिरह करते हुए कोर्ट से कहा था कि आप उन्हें कितने भी दिन के लिए रिमांड पर भेज दीजिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। जब एक बार कोर्ट में वो अपने रिमांड को जस्टिफाई कर चुके हैं तो अब उसे चुनौती देने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी को कल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है और संजय सिंह को कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी काफी उम्मीदों से है। लेकिन हाईकोर्ट में जो है एक तरह से अलग मामला है, क्योंकि हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को चुनौती दी है। अभी बेल एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से ना तो ट्रायल कोर्ट में दाखिल की गई है और ना ही हाईकोर्ट में। चलिए आप नजर बनाए रखें, जैसे कुछ और अपडेट आएगा विक्रांत आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो 2 अप्रैल तक का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि आप अपना जवाब दाखिल करें, इस जवाब पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बस झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत एविडेंस नहीं दे पाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। ये मंशा है बीजेपी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, ईडी के जरिए, कि चुनाव प्रचार में हिस्सा ना ले पाए अरविंद केजरीवाल। और ये बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार कर रहे हैं। कल आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ प्रेस से मुखातिब होकर के कहा था कि बीजेपी की जो मंशा है वो ये कि किसी भी तरह चुनाव प्रचार का हिस्सा न बन पाए अरविंद केजरीवाल। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दे दिया, लेकिन उसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट को तय करनी है। ऐसे में अभी तिहाड़ जेल में संजय सिंह की जमानत का कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा है। ट्रायल कोर्ट में आज जमानत की शर्तों के साथ ऑर्डर तैयार होगा, इसके बाद ऑर्डर जेल जाएगा। दूसरी तरफ संजय सिंह को आज ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज होना है। रूटीन चेकअप के लिए उन्हें वहां भर्ती कराया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं और वहां अगर कोर्ट का आदेश दोपहर बाद तक पहुंचता है तो शाम तक संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। अगर दोपहर बाद भी आदेश पहुंचा तो देर शाम 7 बजे उनकी रिहाई होगी, और अगर आदेश पहुंचने में देरी हुई तो कल भी संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। यानी आज एक बार फिर उनकी रिहाई ना हो, ऐसे भी संभावना है कल रिहाई हो। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है। फिलहाल ILBS हॉस्पिटल में भर्ती है संजय सिंह। और इस बीच बड़ी खबर है संजय सिंह की जमानत को लेकर। थोड़ी देर में संजय सिंह का परिवार राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां संजय सिंह की पत्नी जमानती बॉन्ड भरने वाली है। उनकी पत्नी को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने हैं, क्योंकि संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर ये जमानत दी जाएगी। तो कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा संजय सिंह का परिवार, जहां उन्हें बॉन्ड भरने हैं। 1-1 लाख के 2 ये बॉन्ड्स हैं जो भरने हैं परिवार को, और 2 लाख के मुचलके पर फिर संजय सिंह को जमानत दी जाएगी। तो बता दें कि जो बड़ी खबर है वो ये कि संजय सिंह का परिवार अब से कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा।
वहां संजय सिंह की जो पत्नी है वो जमानती बॉन्ड भरेंगी। उनकी पत्नी को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने हैं क्योंकि संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, फिलहाल संजय सिंह ILBS हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मानव यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे कुछ देर बाद परिवार के लोग संजय सिंह। पंकज, देखिए, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह यहाँ से निकल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए और बाकायदा 2 लाख का मुचलके पर उनको जमानत बॉन्ड भरेंगी। और लेकिन उससे पहले ताज़ा अपडेट दे देता हूँ, तिहाड़ जेल की तरफ से यहाँ पर जो कैदियों को ले जाने के लिए वैन होती है वो यहाँ पर लगा दी गई है और इसी वैन के जरिए जब उनका रूटीन चेकअप होता है संजय सिंह का, तो इसी वैन के जरिए उनको ILBS अस्पताल कई बार पहले भी लाया गया है। लेकिन इसके बीच में एक संशय ये बरकरार है कि अगर रिलीज ऑर्डर समय रहते तिहाड़ जेल प्रशासन के पास पहुंच जाता है तो ये संभव है कि उनको अस्पताल से ही रिहाई दे दी जाए संजय सिंह को। और अगर काफ़ी इसमें देर होती है तो ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी रिहाई अस्पताल से संजय सिंह को पहले तिहाड़ जेल ले जाया जाए और उसके बाद जेल से उनको रिहा किया जाए। सारे जो प्रक्रिया है वो रिलीज ऑर्डर पर तय करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक जमानत दी होगी लेकिन जमानत के बाद अगर आज रिलीज ऑर्डर नहीं मिलता तो उस सूरत में कहां रहेंगे संजय सिंह? देखिए, अगर रिलीज ऑर्डर नहीं मिलता है तो उनको तिहाड़ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रिलीज ऑर्डर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ही सब कुछ तय करना है। और क्योंकि आपको याद होगा जुडिशियल कस्टडी भी ट्रायल कोर्ट ने दी हुई है और उसको चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट से बेल जरूर मिली है, लेकिन क्या दिशा निर्देश होंगे, ये सब कुछ प्रक्रिया, ये सब कुछ दिशा निर्देश ट्रायल कोर्ट को तय करने हैं। तो उस रिलीज ऑर्डर RO का इंतजार है तिहाड़ प्रशासन को भी, संजय सिंह के परिवार को भी, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर पास होगा तो वो रिहाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पंकज, बिल्कुल। और इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। संजय सिंह की पत्नी, मां और बेटी उनसे मिलने के लिए ILBS हॉस्पिटल पहुंचे जहां संजय सिंह भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है, रूटीन चेकअप हालांकि उनका चल रहा है। उन्हें आज करीब 11:30 बजे डिस्चार्ज करने की बात है। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा जहां कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या आज उन्हें रिलीज किया जाता है या फिर नहीं। तस्वीरें 2 देख रहे हैं आप। एक तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, परिवार पहुंचा है संजय सिंह का मिलने के लिए ILBS हॉस्पिटल जहां पर इस वक्त भर्ती हैं संजय सिंह। और अब देखना होगा कि आज क्या रिलीज ऑर्डर उनका होता है या फिर नहीं। उधर संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की है। क्या कहा उन्होंने, जरा वो आपको सुनवा। अनीता सिंह जी हमारे साथ है। अनीता जी, करीब 6 महीने संजय सिंह अभी जेल में रहे और अब आज बाहर आ रहे हैं, तो आज क्या यहाँ से ही जमानत मिल जाएगी? क्या जानकारी आपको दी गई है या जेल से घर आएंगे? नहीं, अभी अभी हम कोर्ट जाएंगे। जो जमानत की पूरी प्रक्रिया है उसको हम पूरा करने के लिए अभी 10 बजे तक कोर्ट पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ से इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ लेके जाएंगे।